हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माता सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी तक आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, एक हमें वृत्त दिया हुआ है और उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है और वहां से एक स्पर्श रेखा जो है खींची गई है, उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए हम फिगर बनाते हैं। देखिए, कोई वृत्त है, हम देखते हैं इस तरह से। कोई वृत्त है जिसका केंद्र हम लेते हैं ओ। केंद्र क्या है? ओ है, ठीक। और यहाँ कोई जो है एक बिंदु ए है जो केंद्र से इसके कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूर पर है। हम इसे मिला देते हैं। ठीक, हम देखते हैं कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसकी दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, और इस पे एक जो है स्पर्श रेखा खींची गई है। हम यहां ले लेते हैं, मान लीजिए जो है इसे पी हम ले लिए, स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं हम। ठीक, एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इसे आप जो है ओ को पी से मिला दीजिए। ठीक, जरा ध्यान देंगे, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक, ये बिंदु पी है। तो वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ध्यान देंगे, यहां पर ओ जो है ए से ओ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है और जो है स्पर्श रेखा की लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें वृत्त की त्रिज्या ओपी पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं वृत्त के जो है त्रिज्या और यहाँ स्पर्श बिंदु के बीच यहाँ कोण कितने अंश का बनता है? 90 डिग्री का। ठीक ना? जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या जो है इस पे लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज हुआ। यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए ओ पी वृत्त की त्रिज्या तथा एपी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ओ पी ए बराबर कितने अंश का? 90 अंश का। ठीक, जैसा कि हम बताए कि यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम लेंगे त्रिभुज ओ पी ए में। ठीक, कैसा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ओपीए में हमें एपी मालूम है कितना? एपी हमें मालूम है 4 सेंटीमीटर और जो है ओए मालूम है कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है? ओपी। ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, इसे ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं
देखिए ओ ए जो है कर्ण हो गया, ओपी निकालेंगे तो ओपी कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है, ओ ए 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर माइनस एपी कितना है, 4 का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर रहे हैं ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ओपी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 5 का वर्ग करेंगे, 5 पचे 25 और 4 चौके 16, ओपी स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटाएं कितना आएगा, 9 आया। कितना आया, 9 आया। अब हम देखते हैं ओपी बराबर करेंगे तो अंडर रूट 9, ठीक, स्क्वायर इधर से हटाते हैं, उधर कड़ी लग जाती है, तो ओपी बराबर 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। ओपी बराबर 3। अतः जो है हम लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कई सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम देखें समकोण त्रिभुज ओ पी ए में ए पी हमें 4 सेंटीमीटर मालूम है, ओ ए हमें कितना मालूम है, ओ ए 5 सेंटीमीटर मालूम है, ठीक, और ओपी जो है वृत्त की त्रिज्या है, ओपी हमें ज्ञात करना है, तो ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर बराबर 5 बचे 25 माइनस 4 चौके 16, ओपी स्क्वायर बराबर 9, तो ओपी बराबर कड़ी में 9, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे, ओपी का मान कितना आया, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वृत्त की त्रिज्या हमें क्या प्राप्त हुई, 3 सेंटीमीटर। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ध्यान देंगे, दो वृत्त हैं और सकेंद्री, सकेंद्री का मतलब दोनों का केंद्र एक ही है, ठीक, और इसमें देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं हम, चलिए देखिए, एक वृत्त है, इसका केंद्र O, और एक बड़ा वृत्त है, ठीक। देखिए दो वृत्त दिए हुए हैं, दोनों का केंद्र O ही है, दोनों का केंद्र O, दो सकेंद्री वृत्तों दोनों का केंद्र जो है एक ही है, और जो है इसमें हम देख रहे हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और दोनों का केंद्र एक ही है, O ही है, ठीक। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की हमें जीवा खींचनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है और बड़े वृत्त की हम जीवा खींचेंगे। देखते हैं हम, ठीक, चलिए मान लीजिए बड़े वृत्त की जीवा ये है, हम ले रहे हैं ए और बी, और छोटे वृत्त को कहां स्पर्श कर रही है, यम पर स्पर्श कर रही है। इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इस जीवा की लंबाई। देखिए यहां से हम जो है, यहां से इस तरह से मिला देते हैं, ये आपकी छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ई देख रहे हैं, अगर यहां से इसे हम मिला रहे हैं तो ई बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। जरा ध्यान देंगे, दो सकेंद्री वृत्त हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर।
देख रहे हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, इसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ एम जो है 3 सेंटीमीटर। अब बड़े वृत्त की जीवा ए बी है और जो छोटे वृत्त को जो है एम पर स्पर्श कर रही है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें जो है इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम देखिए किस तरह से हल करते हैं। हम देखते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र ओ है, ठीक, दोनों का केंद्र एक ही है, क्या है? ओ है। देखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है? बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर कई सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओ एम। ओ एम बराबर कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को यम पर स्पर्श करती है, ठीक। ध्यान देंगे, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, बड़े वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या OM बराबर 3 सेंटीमीटर। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को कहां स्पर्श कर रही है? यम पर स्पर्श कर रही है, ठीक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर यम पे यहां स्पर्श कर रही है तो यहां कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ओ एम लंब है ए बी पर, ठीक, क्योंकि यहाँ स्पर्श बिंदु पर जो है त्रिज्या जो खींची जाएगी यहाँ जो है लंब होगी, ठीक। किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या जो है इसमें लंब होती है। तो आगे हम देखेंगे, तो इस तरह से कोण ओ एम में, कोण ओ एम ए बराबर का कितना हुआ? 90 अंश का, ठीक। चलिए तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में हमें ओ ए मालूम है कितना? ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ एम बराबर कितना मालूम है? 3 सेंटीमीटर, ठीक। और कोण ओ एम में कितना है? 90 अंश है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए एम आधार हो गया हमारा, ओ एम लंब हो गया और ओ ए क्या हुआ? कर्ण हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें ए एम ज्ञात करना है, ठीक। चलिए इधर इरेज करें। देखिए हमें आधार निकालना है, जैसा कि हम जानते हैं, फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार इसमें क्या है? एम, एम स्क्वायर बराबर कर्ण क्या हुआ? ओ ए स्क्वायर माइनस लंब ओ एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर बराबर ओ ए का मान कितना है? ओ ए का मान 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस ओ एम कितना है? 3 का स्क्वायर। ए एम स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 5 बचे 25 और 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 25 माइनस 3 त्रिका 9।
am स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से हम 9 को क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना आ गया 16। तो am बराबर हमारा हो गया अंडर रूट 16, कौड़ी में 16 बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना, 16 का वर्गमूल कितना आया 4 सेंटीमीटर। इस तरह से am हमें 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ठीक, लेकिन हमें जो है इस जीवा की लंबाई अर्थात ए बी हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करनी है। जरा ध्यान देंगे, हम जानते हैं केंद्र से, देखिए चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, केंद्र से जीवा पे जो लंब डाला जाएगा वो जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ध्यान दीजिए, अर्थात am और bm आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हुआ कि ab जो है am का दुगुना होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसलिए ab बराबर am गुणे 2। ab जो है m का क्या होगा, दुगुना होगा। ठीक, चलिए इधर देखिए, इधर इरेज करते हैं हम। तो ए बी बराबर एम कितना आया था, एम हमारा आया था 4, 4 गुणे 2, तो ए बी बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 8 सेंटीमीटर। ए बी कितना प्राप्त हुआ 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसे आप लोग अच्छी तरह समझिए और यहां तक सवाल क्लियर करिए। फिर जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है आगे का सवाल बताएंगे। धन्यवाद।